कहीं केरला बेस्ड, कहीं हैदराबाद बेस्ड, कहीं दिल्ली बेस्ड और अब तो मुंबई बेस्ड कंपनी भी सामने निकल कर आ गई है। इन्होंने दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हाइड्रोजन पावर ड्रोन बनाने स्टार्ट कर दिए। इसमें बहुत ज़्यादा खूबी है और बहुत अच्छे खासे बेनिफिट इंडियन आर्मी को मिल सकते हैं अगर ये सही टाइम पे अप्लाई कर ले। तो आखिरकार कैसे, वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। साउथ कोरिया ने तो अब बड़े बड़े एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए भारत और ताइवान पर। ये कह रहे हैं कि हम दोनों चुपचाप इनकी AIP जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है वो लेने में लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया और ये लगभग गलत ही है। आखिरकार क्यों, वो मैं आपको आगे दूंगा। भारत अब अपनी एक बहुत ही खतरनाक K5SLBM मिसाइल पर काम कर रहा है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इतनी खतरनाक है कि आप सोच लो कि एक बार भारत ने छोड़ दी, ये लिटरली पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकती है। इतनी हाई कैपेबिलिटी रखती है और हम इसको सेकेंड लाइन ऑफ ऑफेंसिव एसेट में रखेंगे। कैसे है ये इतनी खतरनाक और कहाँ कैसे कहाँ पर लॉन्च करेंगे, वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने अब एक प्लान किया है कि स्नो के दौरान एवलांच जब हो जाता था तब हमारे इंडियन सैनिक अंदर ही दबे रहते थे और पता ही नहीं चलता था। तो इसीलिए एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास एडवांस लेवल की एवलांच रेस्क्यूअर हमने डिज़ाइन किया है और इसको धड़ाधड़ मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। DRDO ने भी अपना सबसे खतरनाक अभ्यास हाई स्पीड एरियल टारगेट अनाउंस कर दिया है और लिटरली ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैपेबिलिटी जैसा दिखता है और दुश्मन को पूरी तरह से चकमा कर सकता है। और फाइनली जानेंगे कैसे ADA ने अब हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ना AM का, तो इसकी आगे की ये जो नोज है फ्यूजलेज डिज़ाइन कहा जाता है, इसको हम फिर से रीडिज़ाइन कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा एरोडायनामिक और हमारे थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स है वो फिट नहीं हो रहे थे, तो अब शायद हो जाएंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है मुंबई बेस्ड कंपनी टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की तरफ से। मैं आपको बता दूं, इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपना इन हाउस फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के लिए क्योंकि पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। कमाल की बात तो ये है, ये जो पूरा ड्रोन है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूटिलाइज करता है। लाइट वेट कॉम्पोजिट सिलेंडर्स हमने इसमें डाल रखे हैं। रिफ्यूलिंग केवल मिनटों में हो जाती है। बैटरी जिस हिसाब से 8 घंटे चार्ज करनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस फ्यूल भरो, ड्रोन उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही इसकी बहुत बड़ी बेनिफिट है और अगर इंडियन आर्मी इसको टाइम पे यूज़ करना स्टार्ट कर दे बॉर्डर इलाकों में, चाहे लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन हो गया या किसी और एप्लीकेशन के लिए, इनके लिए एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकती है। खैर, ये तो बस एक एग्जाम्पल ही था, लेकिन आने वाले समय में एक बार जब गैस सेक्टर मॉनिटरिंग और सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सर्विलियंस एक बार बिछ जाए और इस तरह के हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स हम उड़ाने स्टार्ट कर दें, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट इजीली चाइना से भी कम आ सकती है। हमारी अगली खबर साउथ कोरिया की तरफ से आ रही है। अब साउथ कोरिया के पास एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी AIP टेक्नोलॉजी, ये सबमरीन में यूज़ करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ही सबमरीन पानी के अंदर लगभग 2-3 हफ्ते रहती है और दुश्मन देश को पता ही नहीं चलता कि समंदर के अंदर कौन है। और ये टेक्नोलॉजी चुराने का एलिगेशन साउथ कोरिया ने भारत और ताइवान पर लगा दिया। कह रहे थे कि ये ब्रीच कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया और सरासर ये पूरी तरह से गलत है। AIP टेक्नोलॉजी ऑलरेडी भारत काम कर रहा है। DRDO को हमने कहा है कि AIP टेक्नोलॉजी ऐसी बना कर दो जो हम हमारी स्कॉर्पियन क्लास की कलवरी सबमरीन में लगा पाए। तो वही दूसरी तरफ ताइवान ये भी अपना खुद का एक अपना वर्जन ऑफ IDS प्रोग्राम रन कर रहा है, दैट मीन्स इंडिजिनस डिफेंस सबमरीन प्रोग्राम, जहां ये अपने वर्जन की AIP टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस वो भी बिना प्रूफ के सरासर पूरी तरह से गलत है। देखने लायक होगा कि आगे वाले समय में कैसे साउथ कोरिया इसको क्लैरिफाई करता है। हमारी अगली और सबसे खतरनाक खबर आ रही है भारत की अपकमिंग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। लेकिन ये मिसाइल बहुत अलग है, इसको लैंड से, हवा से नहीं, सीधा पानी के अंदर से लॉन्च किया जाएगा और इसीलिए इसका नाम रखा गया है K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, दैट मीन्स SLBM। और पहली बार भारत इसको बनाने जा रहा है। हम इसको सेकेंड लाइन ऑफेंसिव एसेट की तरह यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर दुश्मन देश पानी, सर के ऊपर पानी चला गया है और ये कंट्रोल के बाहर चले जा रहा है, तो उस टाइम पे भारत पहले तो एयर बेस्ड
फिर ग्राउंड बेस्ड जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो यूज़ करेगा, और उसके बाद अगर समझ लो वो दोनों फेल हो जाते हैं या फिर हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तब जाकर हम सबमरीन से इसको लॉन्च करेंगे। लिटरली दुश्मन देश के पूरे सिटीज़ तबाह हो सकती, इतनी ज़्यादा ये खतरनाक है। तो अब देखने लायक होगा कि इसका पूरा टाइमलाइन कैसे निकल कर आता है। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। मैं आपको बता दूं, जब भी एवलांच होता था, हमारे बेचारे इंडियन आर्मी के जवान उसमें दब कर जल्दी हम उनको देख ही नहीं पाते थे, लेकिन इनके रेस्क्यूअर में इंडियन आर्मी ने एक नया ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है, एवलांच रेस्क्यूअर सिस्टम। इसमें एआई टेक्नोलॉजीज हमने डाल दी है, जो बताया जाता है कि इनफैक्ट स्कैन भी कर सकता है कि अगर कहीं पे सैनिक दबे हुए हैं तो। और हाँ, तो इसमें एक्सकावेटर वाले भी काफ़ी फीचर है जो बहुत ही ज़्यादा फटाफट से निकाल देता है, और रेस्क्यूअर ये ईजिली इसको ऑपरेट कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है, और जो भी हमारे सैनिक हैं उनकी जान बहुत तेज़ी से बचाई जा सकती है। गेम चेंजिंग बताया जा रहा है ये, खास करके हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आई है। इन्होंने रिसेंटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी एक भारत की प्राइवेट कंपनी को, और इनको कहा कि तुम ये जो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ना, धड़ाधड़ इसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है खास। सबसे पहले तो ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देता है। इनको लगेगा कि ये 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट आ रहा है, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन वैसे ही है, और उनका एयर डिफेंस का जो मिसाइल है वो वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस भी एक टिपिकल एयरक्राफ्ट वाली ही है, 0.9 माक की स्पीड के साथ, और 15 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड की ऊंचाई तक भी ये जा सकता है। एडवांस ऑटोनॉमी के साथ ही आता है, मल्टीपल सिग्नेचर ऑगमेंट ये कर सकता है। और अब तो भारत ये भी सोच रहा है कि खैर ये चकमा तो देता ही है, क्यों ना इसको घातक भी हम बना दें, सो दैट अगर स्ट्राइक करनी हो वो भी ये कर सकता है। वैसे कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत सस्ती आ रही है, 40 से 50 लाख अगर हम फुल स्केल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते, तो वरना यही सिस्टम अगर हम दूसरे देश से लेते हमको 1-1.5 करोड़ के तो पड़ते ही। फाइनली हमारी आखिरी खबर एडीए की तरफ से आ रही है, दैट मीन्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी। इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जो हमारा एमका का ये आगे वाला पोर्शन था ना, फ्यूजलेज फ्रंट डिज़ाइन, इसको अब रिवर्क किया जा रहा है, और इसके कई तमाम 3D मॉडल निकाले गए हैं। यहाँ पर हम भारत की और भी कई तमाम कंपनियों के साथ मिलकर इसको और भी ज़्यादा एरोडायनामिक बनाना चाहता है। कई तमाम पुर्जे हैं जो हम अब इजीली फिट कर सकते हैं, जैसे 3D मॉडल बेस्ड डेफिनेशन, फिर फैटिग एनालिसिस में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, फास्टनर डिज़ाइंस, सब थोड़ा रिवर्क करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे ये स्टेल्थीनेस के मामले में मोस्ट प्रॉब्ली F-35 से भी कई गुना स्टेल्थी होगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा, ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।